जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्मगुरु समय समय पर समाज को संदेश देते रहते हैं। बहुत सारे धर्मगुरु हैं हमारे, उनमें से एक धर्मगुरु हैं जो कि चर्चित हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले। उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि हमें पाठ पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की जो पाठ हैं वो करनी चाहिए। हनुमान जी के पाठ करने से हमारे सभी पाप कर्म कट सकते हैं। तो उनके इसी क्वेश्चन की चर्चा हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से करेंगे और हमारे साथ एक भाई साहब उपस्थित हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि वे धीरेन्द्र शास्त्री के इस मत से कितना वो समर्थन करते हैं कि वास्तव में ऐसा हो सकता है या नहीं। यदि नहीं तो क्यों नहीं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। देखिए जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पवन है। हाँ, तो पवन जी, जैसा कि अभी आपने सुना धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो मत बताए हैं समाज को समय समय पर, तो आपकी क्या राय है? देखिए जी, इन्होंने बोला कि हनुमान जी की पूजा करने से हमारा मोक्ष हो सकता है, लेकिन इनका हनुमान जी का और रामकृष्ण का खुद मोक्ष नहीं है, क्योंकि इनको बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। जैसे श्री राम जी ने आए थे त्रेता युग में, तो उन्होंने बाली को पेड़ के पीछे छुप के मारा था, तो वो बदला श्री राम जी को कृष्ण रूप में देना पड़ा था एक बालिया नाम के जिम्मर ने। उसी तरह से उनको पेड़ की ओट में छुपकर तीर मारा था, जहर से बुझा हुआ। उनकी एडी में जो मणि चमक रही थी, उन्होंने सोचा हिरण की आंख चमक रही है, तो उन्होंने तीर मारा तो कृष्ण की एडी में लगा वो। तो वो कृष्ण चिल्लाया तो भाग के गया बालिया जिम्मर कि महाराज मेरे को नहीं पता था, मैंने तो हिरण समझ के मार दिया, कोई पशु समझ के। तो उसने कहा भाई तेरी कोई गलती नहीं है, ये बदला मैं त्रेता युग में, मैंने तू ऐसे ही, तू बाली था और मैं राम था, मैंने ऐसे ही पेड़ की ओट में होके तेरे को मारा था, और उसी प्रकार वो बदला आज मैं दे चला हूं तेरे को, मेरा तेरा ये था। तो ये खुद अदले बदले इनको देने पड़े हैं। तो ये हमारे मतलब पाप कर्म या बदले कैसे काट सकते हैं, जब इन्होंने खुद अपने कर्म भोगे किए हुए, तो ये हमारे कर्म कैसे काट सकते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी कौन सा राम की भक्ति करके जो रामचंद्र है राजा दशरथ का पुत्र, उसकी भक्ति करके वो पार उतर सकता है। और वो हम जब वो खुद पार नहीं उतर सकता उसकी भक्ति करके, तो हनुमान जी की पूजा करके हम कौन सा पार उतर जाएंगे? ये बिल्कुल गलत है, वेद विरुद्ध है। तो सर, जैसा आपने बताया कि हनुमान जी की साधना मात्र से हम पार नहीं हो सकते, लेकिन जो हनुमान जी थे वो तो पूजनीय थे। आज भी हमारा समाज उनको श्रद्धा से पूजता है। तो उनकी स्थिति क्या आप परमात्मा के बराबर नहीं समझते हो कि परमात्मा उनसे ऊपर है? परमात्मा उनसे ऊपर है जी। देखो, मुनिंदर रूप में जब कबीर परमात्मा आए हुए थे त्रेता युग में, तो हनुमान जी को मिले थे, वे दो बार मिले थे। एक बार तो हनुमान जी जब वो सीता का कड़ा लेके आए थे उस समय मिले थे, और उन्होंने उस समय मुनिंदर ऋषि ने उनको समझाया था, भाई वो राम कोई और है जिसकी भक्ति आप कर रहे हो, ये राम वो नहीं है। तो उन्होंने उस समय तो वो ज़्यादा बात सुनी थी, वो चले गए थे। लेकिन फिर जब श्री रामचंद्र जी सीता को वापस लेके आ गए थे अयोध्या में, और उन्होंने वो माला तोड़ तोड़ के फेंक दी थी जो सीता ने उनको दी थी भाई इनाम रूप में, तो वो कहने लगे इसमें राम का नाम तो कहीं है नहीं। तो सीता ने माता ने कहा था कि भाई ये तू तो रह गया बंदर का बंदर। उस समय वो पर्वत पे जा बैठे थे, वहाँ कबीर परमात्मा फिर से मिले उनको। उन्होंने नीचे से दिव्य दृष्टि दे के सतलोक के दर्शन भी कराए थे, और मुनिंदर जी से ऋषि जी से नाम लेके उन्होंने, जो कि खुद कबीर परमात्मा थे, उन्होंने अपना आगे का रास्ता भक्ति मार्ग सफल किया था। तो सर, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने समाज को एक भक्ति विधि बताई, क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की भक्ति विधि से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? नहीं है जी, क्योंकि हनुमान जी खुद कहते हैं कि प्रातःकाल जो ले नाम हमारा, जा दिन ता को ना मिले आहारा, उस दिन उसको भोजन भी नहीं मिलता जी जो कोई हमारा नाम ले लेता है।
तो उसकी वो खुद का मना करते हैं कि भाई मेरी भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि वो खुद एक भगत थे, भगवान नहीं थे वो खुद। हनुमान जी ने कहीं भी नहीं कहा तुम मेरी भक्ति करो। तो जी धीरेन्द्र शास्त्री को आप क्या समझते हो? क्या वास्तव में वो एक सही संत हैं या क्या कहना नहीं, चाहते हैं? ये कोई ज्यादा माला पहन लेने से या गेरुए वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। संत होता है उस वास्तविक मंत्र जो उसका जाप कर रहा है, तो वो एक सच्चा संत या भगत है। नहीं तो वो आडंबर कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, उसको पता ही नहीं भक्ति क्या होती है। सही वो संत तो वो होता है वो चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता कुरान बाइबल का, इन सभी शास्त्रों का, सभी धर्म के शास्त्रों का ज्ञाता हो, पूर्ण ज्ञाता हो, और उन्हीं के अनुसार अपने अनुयायियों को भक्ति दे, वही पूर्ण संत है। नहीं तो कोई पूर्ण संत नहीं है। आज के दिन संत रामपाल जी महाराज ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता कुरान बाइबल के अनुसार अपने भक्तों को भक्ति दे रहे हैं। पूरी पृथ्वी पे इनके अलावा कोई संत धरती पे इस प्रकार की भक्ति नहीं दे रहे हैं। तो यही पूर्ण संत है संत रामपाल जी महाराज। धीरेन्द्र शास्त्री तो एक भगत भी नहीं है, संत तो दूर की छोड़ो, वो एक भगत भी नहीं है सही से, क्योंकि उन्होंने उनकी साधना बिल्कुल गलत है एकदम। और वो कह रहे थे अभी कि ये जो यहाँ पे जो ये मरे हैं भाई बहन कुंभ में, महाकुंभ में, तो उन्होंने कहा ये पैरों के नीचे जो कुचल कुचल के मरे हैं ये इनका तो मोक्ष हो गया है, वो देशद्रोही है जो यहाँ महाकुंभ में नहीं आएगा। अरे कुचल कुचल के वो उनकी जिंदगी गई है बेचारों की, अगर वो न्यू कहते हैं मोक्ष हो रहा है तो तुम पैरों के नीचे तुम्हें भी कुचल देते हैं, लाओ थारा ही मोक्ष हो जाएगा भाई। तो दर्शकों, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस कथन से कतई भी संतुष्ट नहीं है कि केवल हनुमान जी के ही भजन करने से या पाठ करने से हमें मोक्ष मिल सकता है। तो आप हमारे YouTube चैनल के लिए साथ बने रहिए।